पॉइंट्स का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास डिस्टेंस का? पी क्यू, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अब हम इसको मॉडुलस में रखते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। ठीक है बेटे, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, द पॉइंट्स गिवन है। एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, पॉइंट्स आर -4, 4, 0 and 3, 0 आर द वर्टिसेस ऑफ एन विच ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल बतानी है कौन सी है, तो हम एक ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। ये सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है -4, 0, 4, 0 एंड 3, 0। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल्स के बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं? साइड्स निकालते हैं, तभी हमें पता चलेगी कि वो इक्विलेटरल है, स्केलर है, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। क्लियर? सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं। यस, रोज रोल नंबर 4, रोल नंबर 4। यस बेटे, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, देन पॉइंट्स फिल करवाओ। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 minus x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हाँ जी, होल स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस y स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, पॉइंट्स बताओ जरा। x1 y1 कौन सा है, और x2 y2 जिस मर्जी को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ जरा। 4 4 4 minus 4 -4, 4 माइनस ऑफ अ -4। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये हमारा x1 y1 है, और ये x2 y2। x2 4 माइनस ऑफ अ 4, तो ये 2 बार आ गया होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 0 minus 0 0 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज द 0। तो यहाँ पे बताओ क्या आ गया हमारे पास? 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा बेटे? 8 आ गया। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या आ गया? 8। तो ए बी कितनी यूनिट है हमारे पास? ए बी इज 8 यूनिट। ए बी की लेंथ मिल गई हमें। ठीक है, गो टू योर सीट। सनफ्लावर, सनफ्लावर रोल नंबर 7। रोल नंबर 8। यस बेटे, नेक्स्ट बीसी। बीसी में फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं दोबारा बताना मुझे। बीसी की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, बताओ जरा।
ठीक है, 40 एंड 30 दो कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो दोनों पे। बताओ। फर्स्ट 40 40, हाँ जी, आगे तो बताओ 40 से बाद क्या करें। प्लस 40 प्लस 30, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ये मेरा x1 y1 कोऑर्डिनेट x y होते हैं, x दोनों x नहीं होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट x2 y2। अब ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। सम मैम 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर दो। 3 माइनस 4 इज 3 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 0, तो हमारे पास ये भी आ गया 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1। बीसी कितने यूनिट आ गया हमारे पास, 1 यूनिट। एसी निकालते हैं, गो टू योर सीट। लोटस, लोटस रोल नंबर 10। यस बेटा, अनम्यूट करो। एसी निकालना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोबारा से फॉर्मूला नहीं लगाना। एक मिनट, x1 y1 x2 y2। अब बताओ जरा। 3 3 2 भी थे 3 आगे माइनस 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 ऑफ 4 होल स्क्वायर प्लस 0 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 3 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 0, 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 यूनिट। तो हमारे पास एसी भी मिल गया हमें 7 यूनिट। अच्छा, जाना नहीं है अभी। अब मुझे इसका आंसर बता के जाओ, ये कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, राइट ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलन। स्केलन, 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, स्केलन। आप वो भी चेक कर सकते हो, एसी स्क्वायर मीन आपने स्क्वायर करना है। अगर हम ए बी स्क्वायर कर दें, ए बी स्क्वायर कितना आया, 8 स्क्वायर इज 64। ए बी ये रहा हमारे पास, 8 स्क्वायर इज 64। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो किस एनी टू का स्क्वायर भी थर्ड के इक्वल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से चेक करते हैं। सम स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड आता है, तब हम कहते हैं इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने कहा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए सी स्क्वायर आता, तब हम कहते हैं ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, ये मैंने एक एग्जांपल ली है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी हो सकता था। क्लियर मेरी बात। तो अगर ये चीज भी फॉलो होती, फिर हम कहते राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं हो रहा, साइड्स भी तीनों अलग अलग है, तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज अ स्केलन। ऑप्शन इज डी।
ऑप्शन इज डी। क्लियर है बेटे? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू, एमसीक्यू 2। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5 यूनिट। हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2, -2 एंड -1, x, और इनके बीच का मान लो ये मेरा P है, ये पॉइंट Q है, तो पी क्यू डिस्टेंस आपको गिवन है 5 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है हमें। सनफ्लावर, सनफ्लावर रोल नंबर 11। Yes. फॉर्मूला लगाएंगे पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ जी बताओ जरा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला बता रहे हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ जी, वैल्यू फिल कर दो। x2 माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस ऑफ -2, दो एक ये भी तो माइनस पड़ा है ना, एक हम लगाते हैं, है ना? माइनस माइनस प्लस ठीक है, होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, इज इक्वल टू। बेटा डोंट टॉक। आगे बताओ। मैम 3 3 स्क्वायर मैम यस प्लस मैम x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप। मैम 9 9 से पहले हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, चलो 9 करते हैं, चलो 9 प्लस x2 x प्लस 2 होल स्क्वायर। मैम x इधर आ जाएगा। नहीं आएगा बेटे, अभी स्क्वायर रूट है यहाँ पे ना, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से बाहर कैसे आएगा? तो जब अगर हमारे पास एक तरफ स्क्वायर रूट खत्म करना हो, दो ही टर्म्स हैं, ये पूरा एक टर्म है, ये जो टर्म है ना ये वाली, ये सिंगल टर्म है, एक दूसरी टर्म है। अगर हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एक सिंगल सिंगल टर्म ही पड़ी है, तो हम वो साइड स्क्वेयरिंग करके स्क्वायर रूट को खत्म कर देते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो ये स्क्वायर रूट पूरा खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस x प्लस 2 x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो 5 स्क्वायर भी तो करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25। अब 9 इधर लेके आओगे पहले, ठीक है? 9 की साइड चेंज करते हैं, ये नहीं छेड़ना अभी। x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। ठीक है, 25 माइनस 9 इज 16। किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास आया है x प्लस 2 होल। चलो खोल देते हैं, ठीक है? किसकी वैल्यू आई है? x प्लस 2 होल स्क्वायर की। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ 16 है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी होल स्क्वायर। बताओ जरा। मैम a
A plus B A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, A square हाँ जी, plus B square. प्लस बी स्क्वायर, A आगे A square ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे A square minus B square. नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? जब हमारे पास ए प्लस बी, मैं यहाँ पे साफ साफ लिखती हूँ इकट्ठा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो अपने पास, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म जो भी होगी उसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म जो है उसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस काम कर रहे 2 हो। टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, 2 टाइम ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का। क्लियर? ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हम लगाते हैं। हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, ये मेरे पास ए है और ये टर्म मेरी बी है, तो ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से ये वाला 2 इंटू ए क्या है हमारे पास एक्स, ई क्या है हमारे पास 2. इज इक्वल टू एज इट ही रहेगा 16। इतना क्लियर है बेटे, ये स्टेप क्लियर है? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है, बस फिर अब हम सॉल्व कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, हो गया। ये एज इट एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज अ 4, 2 इंटू 2 4x इज इक्वल टू 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। Yes, ma'am. 16 इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x पीछे लिखा था मैंने, पहले लिख दिया, साइड नहीं चेंज हुई, सिर्फ आगे पीछे किया है, ठीक है, पीछे लिखा था आगे लिखा है, 4 को मैं पीछे लिख रही हूँ, प्लस 4 ये 16 इधर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर इतना? इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 माइनस 4 इज 12 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, हाँ जी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है बेटे? Ma'am, yes. X2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी टर्म के साथ. मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम देखते हैं हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट क्या है। मैं वो उधर साफ साफ कर रही हूँ, इसके बाद वाला स्टेप, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे पास जो भी आप दो टर्म, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मींस हम जो मिडल टर्म है 4x, इसको इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उनका सम हमारे पास क्या आना चाहिए, उन दोनों टर्म का सम +4 आना चाहिए, एंड उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास -12 आना चाहिए, दिस इनटू दिस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, तो -12 into 1 is -12 and the sum only coefficient of a x, ठीक? Yes. क्लियर है? अब हम फैक्टर बनाते हैं 12 के, जो प्रोडक्ट होता है उसी के फैक्टर बनाए जाते हैं, सम के फैक्टर्स नहीं बनाए जाते। जो सम मैंने लिखा ना 4, उसके फैक्टर नहीं बनाओगे, 12 के फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाने हैं देखो जरा, 12 6 2 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, और तो कोई फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, 1 12 जा 12 होता है। अब इसमें से हमें कौन सा उठाना है, वो हमारा सम बताता है हमें। सम हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तब भी 7 बनता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 बनता है, तो ये तो नहीं हम लेंगे, इस पे हम लगाते हैं क्रॉस।
कि हम ये वाली साइड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ना सम 4 एंड 3 का 4 बन रहा है, ना ही माइनस करके 4 एंड 3 4 बन रहा है। अब हम 6 एंड 2 पे चलते हैं। 6 प्लस 2 इज 8 एंड 6 माइनस 2, अगर मैं यहाँ पे 6 माइनस 2 कर दूं तो मेरे पास 4 आता है। Yes, ma'am. तो मैं 6 एंड 2, 4 को मैं लिख सकती हूँ 6 एंड 2। Yes, ma'am. तो मिडल टर्म सेपरेट होगी। हम क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये थी बेटे आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर। हमने सम एंड प्रोडक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, पता है आपको। सम एंड प्रोडक्ट आपने लिख लेना है। सम हमारे पास हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है विद साइन, यहाँ प्लस था तो मैंने +4 लगाया। प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म होता है विद साइन। तो -12 इंटू +1 इज -12। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। क्लियर इतना। उसके बाद हम प्रोडक्ट को फैक्टराइज करते हैं। प्रोडक्ट के मैंने यहाँ 2 फैक्टर्स बनाए पहले, 6 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3, दोनों ही 12 बन रहे हैं। फिर मैंने चेक किया अकॉर्डिंग टू सम, मुझे सम 4 चाहिए, तो पहले मैंने 4 एंड 3 को चेक किया, उन दोनों का सम 7 है। 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 इज 1। कहीं भी 4 नहीं आया तो इसको क्रॉस कर दिया कि ये हमारे फैक्टर नहीं हो सकते। क्लियर। उसके बाद हमने 6 एंड 2 को उठाया, 6 प्लस 2 8 हो गया, बट 6 माइनस 2 हमारे पास 4 है। हमें क्या चाहिए, हमें 4 ही चाहिए। तो हम फैक्टर के कौन से लेंगे, 6 एंड 2। 6 एंड 2, 6 माइनस 2 4 होता है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है। माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट सम एंड प्रोडक्ट की इन दोनों से कंप्लीट हो रही है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है बेटे? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, फिर हम करते हैं पेयरिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जाता है पेयरिंग। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। फर्स्ट टू में कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन सा है, फर्स्ट टू एक्स। तो हमने एक्स कॉमन लिया, बच गया हमारे पास एक्स प्लस 6। हमें यही फैक्टर यहाँ पे चाहिए, एक्स प्लस 6 सेम फैक्टर चाहिए होता है। Yes, ठीक ma'am. है, यहाँ पे क्या कौन सा साइन है, प्लस। Plus. यहाँ पे कौन सा साइन है, Minus. माइनस। ऑपोजिट साइन है तो पहले साइन लगा लो यहाँ पे। ऑपोजिट साइन हो तो हम बाहर पहले साइन लगा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 6 और 12 को डिवाइड कर दो, कितना बचा, 2। 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, 2 बचा तो यहाँ पे 2। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. बन गया, हो गया क्वेश्चन। ये आ गया x माइनस 2 एक फैक्टर, दूसरा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितना डन है, Minus. x की वैल्यू निकाल लो। डन, क्वेश्चन एंड। तो यहां से जब इसको लोगे पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू, x की वैल्यू 2 या फिर x की वैल्यू -6 हो सकती है। आप आंसर में ढूंढो कौन सा मिल रहा है आपको। Minus 2. -2 नहीं, हम +2 लेंगे। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। 6 -6 ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन इज बी। अच्छा ये ज्यादा छोटा हो गया दिखाई दे रहा है, मैं बड़ा कर दूं इसको। क्वेश्चन लिख लिया सबने, क्वेश्चन डन है, ऑप्शन इज बी। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बड़ा क्वेश्चन था ये आपके लिए। ओके, ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। 2 मिनट है, फटाफट लिख लो इसको, अगर लिखना है तो 2 मिनट ही लगाने हैं।
ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है, ये ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 0,6 एंड बी 0,-2। डिस्टेंस बताना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर, ए दिया है बेटे आपको 0,6 एंड बी गिवन है 0,-2। यस, लोटस, लोटस रोल नंबर 14, रोल नंबर 14। यस बेटे, X square minus Y square. और formula. बेटे मुझे बाकी सारी आवाजें सुन रही हैं, बस आपकी नहीं सुन रही। यस, बताओ जरा। X square minus Y square. एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला। X is equal to डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ बस मुझे पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? minus Y divided by 2. x इज इक्वल टू, X minus Y divided by 2. ये कौन सा फॉर्मूला है? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बोलते तो मैं कह देती मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो भी ये नहीं होता। खैर, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है x में। x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कौन सा फॉर्मूला बेटे? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, वैल्यू फिल करो जरा x2 की। 0 minus 0. 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 Minus 2 minus 6. होल स्क्वायर, ये तो 0 ही आ गया, प्लस ये क्या आ गया? Minus 8 square. -8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0 खत्म करते हैं, 8 स्क्वायर -8 स्क्वायर इज 64। 64 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ अ 64, यस, स्क्वायर रूट ऑफ अ 64 इज 8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। गो टू योर सीट। हाँ जी, MCQ 4, रोज, रोल नंबर 20। रोल नंबर 20, रोज।
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन मीन्स 0 0। हाँ जी, इसको हम O नाम दे दें। हमें क्या निकालना है? PO निकालना है। बताओ बेटे। x2 minus y2 x2 minus y2 y sorry ma'am, the answer is 4. जरा बताओ बेटे, फॉर्मूला बताओ मुझे। x2 minus x1 x2 plus y2 minus x1 plus whole square whole square plus y2 minus y1 whole square. हाँ जी, वैल्यू फिल कर दो जरा। Zero minus bracket minus 6 0 minus of a 6 whole square plus plus 0 0 minus 8 whole square. हाँ जी, बताओ जरा क्या आ गया। 6 square plus 8 square. 6 square plus 8 square which is equal to equal to 36 plus 64. 36 plus 64। हाँ जी, आगे 100 root 100 square root of 100 is equal to equal to 10. 10 10 यूनिट। गुड, गो टू योर सीट। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 10 यूनिट। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स है हमारे पास, सपोज पॉइंट ए है -8/5, 2 and point B is 2/5, yes, sunflower, roll number 17, roll number 17। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ बेटे। नहीं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। x1 से पहले कुछ बोला था आपने? x2 minus x1 whole square minus प्लस y1 प्लस minus y1 y2 minus y1 होल स्क्वायर। हाँ जी, वैल्यू फिल कर दो जरा। ये x1 y1 x2 y2। हाँ जी, बोलो। बेटा x2 की वैल्यू क्या है? 2/5 देख के बताना है। 2/5 माइनस देन x1 minus 8/5 -8/5। ये किसमें है? ब्रैकेट में, होल स्क्वायर।
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बोलो जरा फटाफट। 2 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। हाँ जी, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा ये सॉल्व करो पहले। 2/5 एज इट, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस 8/5 होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, 2 माइनस 2 0 0 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करो इन दोनों को। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम इज 5, दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 n 10 2 + 8 होल स्क्वायर। ठीक है, ये खत्म ही हो गया 0 स्क्वायर, तो ये आ गया 10/5 होल स्क्वायर, कटिंग कर दो, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, क्या आएगा आंसर 4 रूट में आ गया 4। चलो ठीक है, अब बता दो क्या आएगा आंसर। 2 आंसर इज 2 यूनिट। क्लियर है बेटे, गो टू योर सीट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करो, एक ही फॉर्मूला है डिस्टेंस का, और कोई फॉर्मूला तो है नहीं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उनके नीचे लिख लो, जैसे मैं लिख देती हूँ x1 y1 x2 y2, उसके बाद तो देख के वैल्यू फिल करनी है, कुछ भी नहीं बचता। x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू, ये रही। फिर इसी तरह y2 की जगह y2 की वैल्यू एंड y1 की जगह y1 की वैल्यू। देन दो माइनस आते हैं, उनको प्लस कर दो, कैलकुलेशन है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम लेके सॉल्व होते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं होते। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 5 था, तो एलसीएम 5, 2 + 8 एज इट आ गया, 2 + 8 इज 10/5, ये 0 हो गया था, तो 10/5 कटिंग कर दो, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। वैसे सीधा भी लिख सकते, तो यहाँ 4 तक जाने की जरूरत नहीं थी, सिंगल ही टर्म है, 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ पे भी 2 लिख देते तब भी ठीक रहता, 4 करके 2 लिख रहे हो तब भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल टर्म ना होके 2 टर्म होती, फिर डायरेक्ट आंसर नहीं होता, फिर पूरा सॉल्व करके आंसर होता है। क्लियर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट थोड़ी करेक्ट कर लो, 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली इसके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास a 2a, 6a एंड b 2a, 4a। ठीक है, बाकी जो दो हैं वो हमारा सेकंड एंड थर्ड पार्ट हो जाएगा। हम पहले 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, लोटस, लोटस रोल नंबर 23, जल्दी करो बेटे, टाइम ओवर हो रहा है। रोल नंबर 23, Absent. 24, हाँ जी, ए बी डिस्टेंस बताना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला X2 बताओ। x2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस plus Y2 minus Y1. ठीक है, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। हाँ जी, आगे बढ़ो। Minus 2A 2a माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस
4a 4a minus माइनस 6a होल ये मेरे पास क्या आ गया बेटे फर्स्ट टर्म 0 जीरो जीरो स्क्वायर प्लस plus 2a प्लस 2a स्क्वायर तो इसको आप लिख सकते हो 2a स्क्वायर क्या आ गया आगे 4a 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट हाँ जी स्क्वायर रूट से बाहर निकालो इसको 2a 2a वेरी गुड देखो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं 4 के फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 2 ठीक a के फैक्टर बनाते हैं हम a इंटू a हो गया a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर कैसे आता है पेयर में से एक आता है ना पेयरिंग करके वन बाहर ले लेते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं 2 2 एंड a सेम नंबर्स की पेयरिंग होती है तो यहां से पहली टर्म से हमारे पास 2 बाहर आ गया एंड देन a आ गया आंसर क्या आ गया 2a क्लियर है बेटे वेरी गुड ठीक है इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है अब आपकी साइंस की क्लास है फर्स्ट 6 क्वेश्चन एक तरह से डन है आपके पास ठीक है ओके बेटा